ओम शांति। आज 20 दिसंबर 2025 के शनिवार के मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल शाही होनी चाहिए। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है? इसके लिए किसी को भी दोष नहीं दे सकते। ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं। तो उत्तर है, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है। इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड बाढ़ आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो, जीते जी देह का बहान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। गीत चला, हमें उन राहों पर चलना है, अब गिरना नहीं संभलना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना है। यह कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है, वाह गुरु। गुरु तो अनेक हैं, वाह गुरु किसको कहेंगे? किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक ही बाप है। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं, कोई किसी की महिमा करते, कोई किसी की महिमा करते हैं। बच्चों की बुद्धि में है, सच्चा सतगुरु एक है, जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे। सच होता है अभी संगम पर, भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप ही सच्चा सतगुरु है, जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता है। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। यह सतगुरु तो ऐसा नहीं है, जिसको सभी याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता है, वही पावन बना सकते हैं। वो गुरु लोग पावन बना न सकें। वह कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि मामेकम याद करो, बल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता बिल्कुल नहीं है। अगर समझते सतगुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामानुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु अनेक भगत हैं। यह तो एक ही है। फिर यह देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में हैं। बाप आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिक वापसी जाना होता है। इसलिए सर्व का सदगति दाता एक को ही कहा जाता है। तुम समझते हो कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। गाया भी जाता है, गति सदगति दाता एक है। यह बाप की ही महिमा है। गति सदगति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा है। यह भी समझ की बात है ना, परंतु यह बुद्धि देवे कौन? तुम समझते हो, बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको? आत्माओं को। वह बाप भी है, सतगुरु भी है, टीचर भी है। ज्ञान सिखलाते हैं ना, बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है, फिर इस पुरानी दुनिया से तुम चले जाते हो। तुम्हारा यह बेहद का संन्यास भी है। बाप ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्कर तुम्हारा पूरा हुआ है। अब यह दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे अब यह तो जाने वाला है, उसको याद क्या करेंगे, शरीर खत्म हो जाएगा। बाकी आत्मा सो जाकर दूसरा शरीर लेती है, उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है, तो गंगा पर जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाएं। मूर्तियों की भी पूजा कर, फिर जाकर के उनको कहते हैं डूब जा डूब जा, उनको भी समुद्र में डुबोते हैं। अभी तुम जानते हो, यह सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। फ्लड्स, बाढ़ होगी, आग लगेगी, भूख में मनुष्य मरेंगे। ये सब हालतें अभी हैं।
अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खलास कर देती है। यह सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है। बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है। थोड़ी बांस आने से ही बेहोश हो जाते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। यह सब कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते हैं। यह ड्रामा में नूंद है। कोई पर दोष नहीं देंगे। ड्रामा का पार्ट है। ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया सो फिर नई जरूर होगी। नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी। विनाश होने का ही है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। अब तुम कहेंगे, वाह सतगुरु वाह, जो हमको यह रास्ता बताया। बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो, यानी सतगुरु की निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो, यानी जीते जी बाप का बनते हो और पुरानी दुनिया के बातों के से बेअसर होते हो। इसको कहते हैं जीते जी मरना। देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो, देह की बजाय आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। यह तो बहुत अच्छा कहते हैं। वाह सतगुरु वाह। पारलौकिक सतगुरु की ही वाह वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर हैं, सतगुरु तो एक ही है, सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है यह भी किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में तो दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा। श्री कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु शिव मिला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, 84 जन्म भी आत्मा के लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाने ने 84 जन्म लिए हैं, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। शरीर तो बदलते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उसको समझाएं। आदि में था ही देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य शुरू हुआ। सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, त्रेता में सतो, द्वापर में रजो, कलयुग में तमो। उतरते रहते हैं, चक्कर फिरता रहता है। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी है जो 84 के चक्कर में हमको लाया। लेकिन यह तो सृष्टि चक्कर अनादि बना हुआ है, बाबा नहीं लेके आया। इसके आदि मध्य अंत को जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते हो तो वह फिर नास्तिक है। जानने से तुमको कितना ऊंचा पद मिलता है, यह पढ़ाई कितनी ऊंची है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले को दिल में खुशी होती है ना, हम बड़े से बड़ा पद पाएंगे। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने। इस पढ़ाई से यह राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना ऊंचा पद मिलता है, वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, उनसे पूछो कि सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, तो वो बता नहीं सकेंगे। तुम जानते हो यह तो गीता वाला ही राजयोग है। गीता पढ़ते आए हैं परंतु उससे फायदा कुछ नहीं हुआ भक्ति मार्ग की गीता से। अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं, यह जरूर सीख करके आते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है, सत्यनारायण की सच्ची कथा है ना। यह भी तुम समझते हो। राजा स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजाई लेने की? कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही हैं नर से नारायण बनने के लिए। इतना समय हम अपने को दे समझ के बैठे थे। अब बाप ने हमको राइटियस सही रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी नाम तो है ना,
बाप है सुप्रीम परमपिता, लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे। परम अक्षर एक ही बाप को दिया है, वह गुरु भी इनको कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है, और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में है। जप साहिब सुखमनी में है, यह बड़े अक्षर ही दो हैं। बाप कहते हैं साहिब को याद करो, जपो, तो तुमको 21 जन्म के लिए सुख मिलेगा। इसमें मुझने की तो कोई बात नहीं है। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफ़र होकर जाकर सिख भी बनते हैं। तुम मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, और कोई को यह पता नहीं है कि क्राइस्ट कैसे आता है। और बाप ने समझाया था कि नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता। तो क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विक्रम थोड़े ही किया था जो उसको सजा मिले। वह तो सतो प्रधान आत्मा आती है, जिसमें आकर के प्रवेश करती है, उसको क्रोस आदि पर चढ़ाते हैं, क्राइस्ट को नहीं। तो वह तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। पोप के भी चित्र हैं। तो इस समय यह सारी दुनिया बिल्कुल ही बर्थ नोटे पहनी है। तुम भी थे, अब तुम बर्थ पाउंड यानी बहुत कीमती बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर करके जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए ये पढ़ाई पढ़ते हो। यह भी जानते हो जो कल्प पहले आए हैं वही आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे, सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो, बाबा सबको थोड़े ही देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हैं, तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। बाबा सर्विस बगैर रह नहीं सकते हैं, रोज़ सुबह की सर्विस करने आते हैं। सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं, उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर में बहुत सवेरे भी नहीं आना है, तो मतलब सेंटर पे बहुत जल्दी वक्त से नहीं आना, क्योंकि कलयुग का समय है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत ख़राब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नज़दीक होना चाहिए, जो घर से निकलें सेंटर पर आएँ, सहज हो जाए, तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तब राजधानी स्थापन होगी। बाप समझाते तो बहुत सहज हैं, यह राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी यह सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बनती है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस करके आप सामान बनाते हैं, वही माला के दाने बनते हैं। लोग माला फेरते हैं, परंतु अर्थ थोड़े समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा, तमो प्रधान बनते जाते हैं। यह दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। बाप कहते हैं धीरज धरो, स्थापना होनी ही है, ये खातरी है, यह खातरी ही तुमको ले जाएगी। बच्चों को यह भी बताया है तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वहाँ जाना है, फिर आएंगे पार्ट बजाने, तो परम धाम को याद करना पड़े। बाप भी कहते हैं माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। यही पैगाम सभी को देना है, और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि नहीं। वे तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं, तब फिर बाप आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो।
दूसरा, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। आज का वरदान, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन सब खजानों के अधिकार को अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए आता है। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे यह तकलीफ़ें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। आज का स्लोगन, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट सिर्फ ब्लेसिंग देने का रहा। बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल रही। ऐसे फॉलो फादर, सहज और शक्तिशाली सेवा यही है। अब विशेष आत्माओं का पार्ट है ब्लेसिंग देने का, चाहे नैनो से दो, चाहे मस्तक मणि के द्वारा दो। अच्छा, ओम शांति।